एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय में जो मैथ पूछा जाता है उसकी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और उसका सबसे पहले जो चैप्टर होगा और नंबर सिस्टम होगा संख्या पद्धति। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हम संख्याओं को कैसे लिखते हैं और कैसे पढ़ते हैं इंडियन लेवल यानी कि भारतीय स्तर पर। जैसे सबसे पहले क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000। अभी मैं इसके साथ ही आपको इंग्लिश में भी बता देती हूँ ताकि जो इंग्लिश में कर रहे हो उनको भी परेशानी ना हो। जैसे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh, 10,00,000। अब हम देखते हैं अभी संख्याओं को विश्व स्तर और इंडियन लेवल और इंटरनेशनल लेवल यानी कि भारतीय स्तर और विश्व स्तर पे संख्याओं को कैसे लिखते हैं। इसमें जस्ट लिखने का डिफरेंस होता है और एज सच कुछ नहीं होता। तो देखते हैं इंडियन लेवल, भारतीय स्तर, इंटरनेशनल लेवल, विश्व स्तर। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 65,650। इधर भी हम यही संख्या ले लेते हैं, 65,650। अभी देखें जो भारतीय स्तर है उसमें ये कैसे कोमा लगाया जाता है और विश्व स्तर है उसमें कैसे कोमा लगाया जाता है। इसमें सिर्फ कोमे का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो कैसे होता है कि जो भारतीय स्तर है उसमें हम कोमा लगाते हैं पहले 3 बार लगा दिया और उसके बाद जितनी बार भी लगाएंगे 2 बार लगाएंगे, भी 2 संख्याएं छोड़ के लगाएंगे। और इसमें देखें इसमें हर बार जो कोमा लगेगा वो 3 संख्याएं छोड़ के लगेगा। जैसे 1 2 3 ये संख्या छोड़ दी, अभी इसको भी इस साइड से भी 3 छोड़ के फिर लगेगी। जैसे अभी इस संख्या को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ लगेगी, ऐसे और ऐसे। अभी देखें इसमें जो कोमा है अभी 3 बार लग गया, अभी 2 बार लगेगा, 2 बार। ऐसे ही अगर आगे और संख्या होगी तो हर बार 2 बार ही लगेगा, पहले 3 बार। बट इसमें हर बार जो कोमा लगेगा वो 3 संख्याएं ही छोड़ के लगेगा। अगर इसको फर्दर हम और भी बड़ा कर दें ना संख्या को, तब भी 3 अंक छोड़ के ही कोमा लगेगा। जैसे मैं ना आपको एक क्वेश्चन करवाती हूँ। क्वेश्चन इस संख्या को राइट इन इंडियन सिस्टम।
हिंदी में भी लिख देती हूँ ताकि हिंदी में समझने वालों को परेशानी ना हो। 32,87,650 को भारतीय स्तर पर लिखें। तो इसका आंसर कैसा होगा मैं आपको बताती हूँ। पहले तो संख्या लिख लें, 32,87,650। इसको हमने क्या है, इंडियन सिस्टम यानी कि भारतीय स्तर पे लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया है। इंडियन सिस्टम में क्या है, पहले 3 बार कोमा लगाना है, 1 2 3। उसके बाद हर बार कितनी बार लगाना है, 2 बार, तो 1 2। तो ये संख्या ऐसे लिखी जाएगी, 32,87,650। अभी नेक्स्ट पॉइंट है कि जब हम कोई संख्या लिखते हैं तो उसमें कौन से डिजिट होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। ये 9 संख्याएं यानी कि 9 डिजिट होते हैं। ये ना जो 9 डिजिट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये होते हैं 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 डिजिट होते हैं जो हर बार रिपीट होते हैं। कोई भी हम संख्या बनाते हैं यही होते हैं ना, क्योंकि इसके अलावा कोई भी डिजिट नहीं होता जिसे हम रिपीट करें तो कोई संख्या बने। यही होते हैं, यही बार बार रिपीट होते हैं। अभी हम संख्याओं की प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानिक मूल्य और फेस वैल्यू यानी कि वास्तविक मूल्य कैलकुलेट करेंगे। तो देखें, प्लेस वैल्यू, स्थानिक मूल्य, फेस वैल्यू यानी कि वास्तविक मूल्य। कभी कभार ना ये आपके जो पेपर में आता है ना, वास्तविक मूल्य के साथ साथ ना अंकित मूल्य भी लिखा आता है। तो आप याद रखें भी, अंकित मूल्य भी फेस वैल्यू को ही कहते हैं या वास्तविक मूल्य को ही कहते हैं। अभी इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ। एग्जांपल, जैसे हमने एक संख्या ली 234, इधर भी हम यही संख्या ले लेते हैं 234। अभी इसमें ना जैसे मैंने ना 3 को ऐसे सर्कल कर दिया, इधर भी मैंने ऐसे 3 को सर्कल कर दिया। इसमें अब हम 3 की प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानिक मूल्य कैलकुलेट करेंगे। तो शुरू करते हैं, देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले हम 3 को तो एज इट इज़ लिखेंगे, फिर हम देखेंगे 3 कौन से प्लेस यानी कि कौन से स्थान पर पड़ा है, तो उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे पीछे से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इकाई दहाई, कौन से स्थान पे पड़ा है ये, दहाई, तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे अभी देखो यहाँ से पढ़ लो 1 10, तो क्या आया 10, तो इसे 10 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना आंसर आया 30। ये इसकी प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानिक मूल्य है। पर जो इसकी फेस वैल्यू है ये भी इसी की हम कैलकुलेट कर लेते हैं 3 की। इसमें क्या होगा 3, बस 3 ही होगा ये, इसको हमने किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना। क्यों, क्योंकि फेस वैल्यू इसके नाम से क्लियर हो रही है, बस जहाँ पे ये पड़ा है यही इसकी वैल्यू है। वास्तविक मूल्य भी कहते हैं इसको, अंकित मूल्य भी कहते हैं। ये 3 एज इट इज़ 3 ही रहता है। जैसे अभी हम एक एग्जांपल और लेते हैं नेक्स्ट 5,630। अभी इसमें हम क्या ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं। इधर भी सेम 5,630। इसमें भी हम क्या है 6 की ही फेस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। पहले प्लेस वैल्यू कैलकुलेट कर लें यानी कि स्थानिक मूल्य। तो देखें 6 एज इट इज़ मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, सॉरी वो आपको दिखा नहीं होगा, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। हमने ना नेक्स्ट एग्जांपल ली 5,630, इधर भी ली। इसमें 6 की हमने प्लेस वैल्यू स्थानिक मूल्य कैलकुलेट करना है। इसी संख्या में 6 का हमने फेस वैल्यू यानी कि वास्तविक मूल्य कैलकुलेट करना है। तो इसमें क्या होगा, हम फिर से इसको पढ़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा। सैकड़ा मीन्स पीछे हमने किया था, सैकड़े का मतलब 100, तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका आंसर क्या आया 600। वैसे इसमें क्या है, हमने क्या निकालना है
फेस वैल्यू निकालनी है। तो इसकी फेस वैल्यू मैंने आपको पहले भी बताया था, जो फेस वैल्यू और अंकित मूल्य होता है वो संख्या का एज इट इज़ रहता है। तो क्या है, 6 ही आ जाएगा, इसमें कोई अलग से डिफरेंस नहीं होता। अभी मैं इसके बेस आपको एक क्वेश्चन करवाती हूँ, जो एनवीएस 2 क्वेश्चन है। राइट सम ऑफ प्लेस वैल्यू of 5 in 5,84,356। इसमें हमने बताना है। हिंदी वालों को कोई दिक्कत ना हो तो हिंदी में भी हम एक बार इसको लिख देते हैं। 5,84,356 में 5 के स्थानिक मूल्य का योग लिखें। तो ये आपके एनवीएस 2019 में पूछा है। तो इसका आंसर देखते हैं कैसे लिखना है। पहले संख्या लिख लेते हैं। इसमें देखिए 5 इस जगह पे है और एक इस जगह पे है। इसका पहले हमने क्या कैलकुलेट करना है, प्लेस वैल्यू, यानी कि स्थानिक मूल्य। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका करते हैं पहले 5 क्या मल्टीप्लाई करना होता है, इसको देखें 1 10 या इकाई दहाई। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन गया, 50। वैसे क्या करना है, हमने इसका भी कैलकुलेट करना है। 5 एज इट इज़ लिखो। तो देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। तो अभी इसको हमने 1 लाख से मल्टीप्लाई करना है। तो अभी इसे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी देखिए अगर ना इसको इजी हम और क्या कह सकते हैं, जैसे 5 लिख के ना तो पीछे ना इसके डिजिट काउंट कर लें और उतनी जीरो लगा दें। जैसे 1 2 3 4 5, 5 थी ना तो 5 जीरो लगा दें। 1 2 3 4 5 ऐसे सीधा लगा देंगे तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अभी इसमें उन्होंने क्या पूछा है, योग पूछा है, यानी कि सम। तो हमने क्या कर देना है, इसको ऐड कर देना है। सम कर दो इसका। बस यही इसका आंसर है। अभी ना इसमें कॉमाज भी लगा दो, क्यों, क्योंकि भारतीय स्तर पे कैसे संख्या लिखते हैं तो वो कॉमा लगा के ही इसको लिख देते हैं। पहले 3 बाद 1 2 3 लगा दिए, उसके बाद 2 बाद 1 2, तो ये संख्या बन गई। चलें एक क्वेश्चन ना मैं आपको अपनी तरफ से करवाती हूँ। जैसे राइट अ डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 5 in 57,340। अभी हिंदी में भी लिख देते हैं ताकि हिंदी वालों को कोई परेशानी ना हो। संख्या 57,340 में 5 के स्थानिक मान और वास्तविक मान का अंतर लिखें। अभी हम ना इसका आंसर शुरू करते हैं। पहले हम संख्या लिख लेते हैं। पहले जिसका उन्होंने पूछा है उसको मार्क कर लेते हैं। 5 का पूछा है तो 5 हमने मार्क कर लिया। अब इसमें ध्यान से पढ़ें हम, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, प्लेस वैल्यू। आप भी प्लेस वैल्यू को पहले कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि प्लेस वैल्यू होती है जो बड़ी आती है, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में। तो प्लेस वैल्यू शुरू करते हैं। पहले
5 एज इट इज़। और देखें इसको काउंट करें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो 10,000 आएगा, 1 0 और आ जाएगी। ठीक है, वैसे ही आप इसे हिंदी में बोल के देखें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 से इसे क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। अब इसी 5 की हमें क्या करनी है, फेस वैल्यू भी कैलकुलेट करना। और मैंने आपको पहले ही बताया था, जो फेस वैल्यू होती है वो किसी भी संख्या की संख्या खुद ही होती है। तो इसको हमने लिख लिया। अभी देखो क्वेश्चन में पूछा क्या, राइट अ डिफरेंस। डिफरेंस मीन्स इसको हम माइनस करेंगे तो क्या उत्तर आएगा, माइनस मीन्स घटाव करने पे। तो इसको घटाव करें, तो आप सबको माइनस तो आती होगी। तो क्या करें, यहाँ पे क्या करें, इससे कैरी ले लें। यहाँ पे क्या बन जाएगा, 10। 10 में से 5 गए, 5, इधर 9, इधर भी क्या आ जाए 9, इधर भी क्या आएगा 9। तो ये 9 9 9 एज इट इज़। जब यहाँ से इसने कैरी ली तो इसके पास कितने रह गए, 4। ये आप जो आपकी कैलकुलेशन आप जितनी स्पीड से करेंगे आपको बेनिफिट रहेगा। ये आप ऐसे मत करें, मैंने तो आपको समझाने के लिए बताया, आप इसको माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं तो आपको ईजी रहेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हुई तो आप कमेंट करें, और अगर आपको कोई डाउट भी है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं खुद उसको पढ़ूंगी। और उस पर अगर मेरे को लगा भी वीडियो बनानी चाहिए तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगी उस पर। आज के लिए हम वीडियो इतनी रखते हैं, आगे से मैं कोशिश करूँगी वीडियो थोड़ी लंबी हो, बट आप कोशिश करें नेक्स्ट टाइम जब मैं अगली वीडियो बनाऊं उससे पहले ही आप जितना अभी मैंने कराया इसको आप रिवाइज़ करके रखें। तो ठीक है, बाय बाय।